एपिसोड 155 ओलोनो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि हुनियो और हुनली अपने साथ दो हुन क्लैन के बुड्ढों को लेकर वहां पर आ जाते हैं और भाई उन बुड्ढों को देखकर हमारे जान का ग्रुप चलता है तो वहां से भागने लगता है, लेकिन इनमें से एक बुड्ढा आगे बढ़ता है और अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही हमारे जान का पूरा ग्रुप वहीं पे फ्रीज हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है और अब आ गए। अब जैसे यहाँ पर हुनिया ये दिखता है कि उसके साथ आए हुए बुड्ढे ने हाथ हिलाते ही जान के ग्रुप को पकड़ लिया है, तो हुनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब यहाँ पर हुनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट ही आती है, तभी वो देखता है कि जहाँ पर यूनर थी ना वहाँ पर गोल्डन कलर की रोशनी चमकने लगी है। एक पल के बाद ही वहाँ पर हमारी यूनर आजाद हो जाती है, लेकिन इतने में ही जहाँ पर हमारा जान फ्रीज हुआ था वहाँ पर भी बैगनी कलर की रोशनी चमकने लगती है और दूसरे पल ही हमारा जान भी वहाँ पर आजाद हो जाता है। इसके बाद गुकिंगयान और बाकी के लोगों के शरीर से भी उनकी शक्तियां निकलती हैं और वो भी सभी के सभी आजाद हो जाते हैं। अब आजाद होने के बाद ये सभी लोग यहाँ से भागते नहीं है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अगर हम भागे तो शायद ये डाउ स्ट्रेंग लेवल के बंदे हमें एक एक पकड़ कर मार डाल दें। इसलिए अब हमारी जान का पूरा ग्रुप चलता है तो एकजुट हो जाता है। और भाई जब ये बुड्ढा ये दिखता है कि ये सारे के सारे बंदे उसके अटैक से आजाद हो चुके हैं तो वो वहाँ पर कहने लगता है कि सच में तुम्हारे पास कुछ काबिलियत है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यह कहती है ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से अपने हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही एक बहुत बड़ा काले कलर का सांप बन जाता है, मतलब कि आसपास काले कलर का कोहरा इकट्ठा हो जाता है और उस कोहरे से एक बहुत विशाल सांप निकल कर आता है। अब जैसे हमारे जान का ग्रुप उस सांप को दिखता है ना तो थोड़ा हमारा जान का ग्रुप यहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इस सांप की पावर को समझ जाते हैं कि इस सांप की पावर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो तुरंत 3 मिस्टीरियस चेंजों को इनेबल कर लेता है और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में गोल्डन कलर की ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। अब इतने में हमें गु किंग यान, यूनर और बाकी के लोगों को भी बताया जाता है जिन्होंने अपने अपने पावरफुल अटैकों का समन करने लगे हैं, मतलब कि पावरफुल अटैकों को बनाने लगे हैं। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है जिनके हाथ में एक काले कलर का गोरा बन चुका है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है ब्लैक क्लेशन पाम। अब जैसे हमारा जान एक कहता है और हाँ ये वही टेक्निक है जो हमारे जान को हेवनली पैलेस में उस कंकाल से प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब जैसे हमारा जान इस टेक्निक का उपयोग करता है तो सामने एक बहुत बड़ा काले कलर का कोहरा बन जाता है, मतलब कि ब्लैक होल टाइप का कुछ बन जाता है। अब इतने में वहां पर यूनर, गु किंग यान और बाकी के गु क्लैन के जितने भी लोग थे ना वो भी अपनी अपनी एक एक उंगली को सामने रखते हैं। अब जैसे वो अपनी अपनी उंगली को सामने रखते हैं तो पांचों बंदुओं की उंगलियों से एक एक बहुत बड़ी उंगली निकल कर आती है और हाँ ये वही टेक्निक है जो गु याओ ने हमारे जान के ऊपर इस्तेमाल की थी सबसे लास्ट में, जिसके विरोध में हमारे जान ने अपनी कमलवारी टेक्निक का उपयोग किया था, जिसके बाद ये वही वाली टेक्निक होती है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे जान की टेक्निक और यूनर, गु किंग यान और बाकी के लोगों की टेक्निक तैयार हो जाते हैं तो ये सभी के सभी बंदे चलते हैं तो उस काले कलर के अजगर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इसके बाद इन सारे लोगों के हमले उस अजगर से टकराते हैं तो वहां पर एक दिल दहड़ाने वाला धमाका होता है बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। अब ये आकाश में ऊर्जा का तूफान फैला ही था, तभी इस तूफान से काले कलर की परछाई निकल कर आती है और वो तेजी से हमारे जान के ग्रुप की ओर हमला करने लगती है। अब जैसे ही हमारा जान उस परछाई को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है तो वो दिखता है कि वो कोई परछाई नहीं बल्कि एक पूंछ है, मतलब कि उस सांप की पूंछ है। अब इतने में यहाँ पर तीसरा कमांडर कहता है कि ये अजगर अभी भी नहीं मरा, शायद अब हमें यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन वहां पर हमारे जान कह देता है कि नहीं, हम इससे भाग नहीं सकते, हमें इस पूंछ पर हमला ही करना होगा। अब भाई साहब हमारी जान की सभी के सभी लोग बातें सुनते हैं तो दोबारा से वो हमला करने की तैयारी करने लगती है और इनमें से अधिकतर लोगों का चेहरा पीला भी पड़ जाता है, क्योंकि इन सभी लोगों ने थोड़े समय पहले ही अपनी अपनी सबसे पावरफुल टेक्निकों का उपयोग किया है, इसलिए इनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जान के पास ये पूछ आने वाली होती है, तभी वहां पर मतलब कि जान के पास एक उतार चढ़ाव होता है ऊर्जा में और वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है तो इस पोर्टल से एक बानसेन लेवल का बंदा निकल कर आता है, मतलब कि बानसेन लेवल वाली ऊर्जा वाली बॉडी वाला बंदा निकल कर आता है और वो हमारे जान के ग्रुप को लेकर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। और हाँ ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये बंदा वही होता है जो हमारे जान को मारने वाला होता है, लेकिन वो हमारे जान के माथे पर वो टैटू को देखकर उसे नहीं मारता, ये बंदा वही होता है, ठीक है। अब हमारा जान जैसे ही उस बंदे को मतलब कि संत जू दाऊ को अपने आप को बचाते हुए देखता है, मतलब कि जान को बचाते हुए देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब इतने में ए बान सिंह लेवल वाली ऊर्जा बॉडी यहाँ पर कहती है कि धिक्कार है, आखिर कमीने आए कहां से। अगर उस आदमी को पता चल गया
बताया कि उसके कुल का कोई लड़का यहाँ पर आकर मर गया है, तो वो इस सारी जगह को दोबारा से ब्लड से धो देगा। और भाई ये कहकर सेठ जू दाऊ चलता है तो वो तेजी से हमारे जान के ग्रुप को लेकर भागने लगता है। और भाई जब हमारा जान और जान का पूरा ग्रुप, सॉरी सेठ नहीं संत, जू दाऊ को अपने आप को बचाते हुए देखता है ना, तो वो थोड़े वहां पर हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में हमें इन हून क्लैन के दोनों बुड्ढों को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि कौन है जिसने हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की। और भाई ये कहते हैं ये दोनों के दोनों बुड्ढे चलते हैं तो दोबारा से यहाँ से गायब होकर उस बानसिंह लेवल वाले बंदे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब इतने में इन दोनों में से एक बंदा कहता है, मतलब इन दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा यहाँ पर कहता है संत जू दाऊ से, सॉरी पता नहीं सेठ है या फिर संत है, कुछ भी हो हम इसे बानसिंह लेवल वाला बंदा कहेंगे, ठीक है, कि आप इस छोटी सी क्षमता के साथ इस बीच में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर रहे हो। अब यह कहती हून टियाओ यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब इतने में हून डियाओ यहाँ पर अपनी मुट्ठी मारता है और मुट्ठी मारने के बाद तेजी से इस बानसिंह लेवल वाले बंदे की छाती पर हमला करने लगता है। और तो और इसका मुक्का इतना पावरफुल होता है कि अगर ये इस बानसिंह लेवल वाले बंदे की छाती में लगाना तो ये बंदा पक्का यहाँ से निपट ही जाएगा। हालांकि ये मुक्का बानसिंह लेवल वाले बंदे में लगने वाला होता है और लगभग आधा फीट दूरी पर ही रह जाता है। तभी वहां पर किसी की आवाज गूंजती है कि कौन है भाई। अब जैसी भाई साहब ये वाली जहाँ पर आवाज गूंजती है ना, तो ये दोनों डाउ सिंह लेवल वाले बंदे थे ना, इनकी धोतियों में, सॉरी मतलब कि पता नहीं पैंट पहरे थे या चड्डी पहरे थे, जो भी पहरे थे उनकी चड्डियां गीली हो जाती हैं और तो उनके हाव भाव भी बदल जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर आवाज गूंजती है कि ऐसा लगता है कि हून कबीले के सदस्य अभी भी स्वर्णीय मकबरे में बचे हुए हैं। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे ये वाली आवाज सुनते हैं ना, तो वो वहां पर कहने लगते हैं कि जियो जुआन। और भाई साहब ये नाम वो लेती हैं तो उनका चेहरा एकदम घबराहट से भर जाता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो वो दिल के दौरे से ही मर जाएंगे। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर हून डियाओ के मुंह से जियो जुआन शब्द सुनता है तो हमारा जान भी वहां पर कांप जाता है और तो उसके शरीर में एक अजीब सी, मतलब कि हमारे जान के खून में उतार चढ़ाव होने लगता है। और तो और इस ब्लड में उतार चढ़ाव ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका कोई बहुत खास यहाँ पर हो। अब इतने में बताया जाता है जान के सामने एक छोटा सा पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से एक हल्के हरे कलर के कपड़े पहना आदमी बाहर निकल कर आता है, जो कि आने के बाद चुपचाप वहां पर खड़ा हो जाता है। अब इतने में ये आदमी चलता है तो अपना सिर उठाता है। अब जैसे ये सिर उठाता है तो हमें इस आदमी के चेहरे को बताया जाता है, जो कि इतना ज्यादा खास नहीं लग रहा होता है, लेकिन इसके अंदर से जो आवाज निकल रही होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है। और तो और ऐसा लग रहा होता है कि आखिर मतलब कि अगर इस आदमी ने किसी को छू लिया ना और इसने सोच लिया कि वो आदमी मर जाए तो शायद वो जिंदा भी न बचे, ऐसी आवाज इसके अंदर से महसूस हो रही होती है। अब इतने में यहाँ पर जो जुआन अपने मुंह से कहती है हून कबीला कितना ग्रेनेड कबीला है जी। अब इतने में हमें इन दोनों बुड्ढों को बताया जाता है, जिसमें से एक बुड्ढा वो डियाओ वहाँ पर जियो जुआन को देख रहा होता है और तो और उसके चेहरे पर घबराहट भी महसूस हो रही होती है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी आदमी सामने खड़ा है ना, वो एक समय में इस पूरे दुनिया का टॉप लेवल का एक्सपर्ट था। अब इतने में हमें हुनिया को बताया जाता है, जो कि सामने वाले आदमी को पहचानता तो नहीं है, लेकिन वो जानता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि हुनिया को इस आदमी के अंदर से, मतलब कि जियो जुआन के अंदर से एक अजीब सी आभा महसूस हो रही होती है। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि जियो जुआन वास्तव में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो स्वर्णीय मकबरे के अंदर दबा हुआ है। उसके लिए किसी भी समय उस कब्र को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो सिर्फ 10 सालों में सिर्फ एक बार ही उस कब्र को छोड़ सकता है, मतलब कि उस कब्र को छोड़ सकता है, और अभी फिलहाल के लिए वह स्वयं को यहाँ लाने में सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि ये जियो जुआन नहीं है, ये सिर्फ शायद उसकी परछाई है। अब जैसे यहाँ पर एक बुड्ढा जिसका नाम हून डियाओ था ऐसा कहता है, तो दूसरा बुड्ढा वहाँ पर एक राहत की सांस लेने लगता है और तो और उसकी आंखों में जो डर था ना, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जियो जुआन कहते हैं कि आपकी दृष्टि वास्तव में बहुत ही अच्छी है, हालांकि तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि डाउ शेंग के 1 स्टार वाली ऊर्जा बॉडी मुझसे बात करने के काबिल भी है? और भाई साहब यह कहती है, अब जियो जुआन चलते हैं तो अपना हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही यह जगह जो कोहरे से ढकी हुई थी ना, वो 10,000 फुट तक एकदम कोहरे से खाली हो जाती है। और भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर ऐसे बदलावों को देखता है तो वो वहाँ पर हैरान हो जाता है। अब इतने में बताया जाता है कि वहाँ पर एकदम अचानक काला हाथ पैदा हो जाता है और वो तेजी से इन दोनों बुड्ढों की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये काला हाथ इन दोनों बुड्ढों की ओर आगे आ रहा होता है तो ये दोनों बुड्ढे समझ जाते हैं कि अब हमारा बचना यहाँ से मुश्किल है, क्या नामुमकिन है। इसलिए अब ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो एक बुड्ढा हुनिया को पकड़ लेता है और एक बुड्ढा हून ली को पकड़ लेता है।
अब ये दोनों के दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं और भाई ये हाथ इन दोनों में पड़ने ही वाला होता है। तभी ये दोनों के दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ पर हुनिया और हुनली को जोर से फेंक देती है दूर, जिस वजह से हुनिया और हुनली चलते हैं तो इस हाथ की दायरे से दूर फेंक जाती हैं। और भाई दूसरे पल एक जियो जुआन का मतलब कि जो जियो जुआन ने अटैक लॉन्च किया था ना, वो हाथ इन दोनों पर बुड्ढों पर पड़ता है तो ये चिल्ला भी नहीं पाते और वहीं पर दफन हो जाते हैं, मतलब कि वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब इतने में हमें हुनिया और हुनली को बताया जाता है जो कि इन बुड्ढों से 1000 फीट की दूरी पर फेंक गए थे। अब जैसे हुनिया और हुनली ये देखते हैं कि उनके दोनों बुड्ढे मर चुके हैं, इसलिए ये हुनिया और हुनली चलते हैं तो वो भी यहाँ से भाग जाती हैं। और भाई जब जियो जुआन हुनिया और हुनली को भागते हुए देखते हैं तो वो उनके साथ कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जियो जुआन के सामने टू डाउजोंग लेवल के बंदे एक चींटी के समान है। अब इतने में यहाँ पर एक हाथ पड़ा था ना, वहाँ की धीरे धीरे धूल झटने लगती है और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। और भाई हमारा जान चलता है तो इस गड्ढे को देखकर वहाँ पर एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये हमला कितना ज्यादा पावरफुल था। और भाई सेठ जू दाऊ सॉरी दाऊ नहीं डाऊ जब जियो जुआन का यहाँ पर ऐसा हमला देखता है तो वो वहाँ पर कहने लगता है कि ये राक्षस अभी भी अपने हमलों में उतना ही खतरनाक है जितना कि पहले था। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो गू किंग यान और बाकी लोगों को देखने लगते हैं। अब जैसे हरे कपड़े पहने मतलब कि जियो जुआन की नजर जियान पर पड़ती है तो जियान का खून तेजी से बहने लगता है और तो और उसके हृदय में कुछ अजीब सा भी महसूस होने लगता है। अब जैसे ही जियो जुआन और हमारे जान की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो कुछ पल के लिए तो वहाँ पर वो शांत रहते हैं, लेकिन फिर एक पल के बाद ही जियो जुआन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में यहाँ पर जियो जुआन अपने मुंह से कहती है, आखिरकार जियो कबीले का कोई सदस्य यहाँ पर आ ही गया। मैंने कितने सालों से जियो कबीले के किसी सदस्य का यहाँ पर इंतजार किया है। और भाई साहब जैसे हमारा जान जियो जुआन की वहाँ पर ऐसी बातें सुनता है तो वो मतलब कि हमारा जान चलता है तो वहाँ पर कहने लगता है कि यह वंशज जियान पूर्वज को नमस्कार करता है। और भाई जब जियो जुआन हमारी जान की ऐसी हरकत देखते हैं और उसका नाम सुनते हैं तो वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि जियान अच्छा नाम है। लेकिन अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो हमारे जान के पास आकर उसे पैरों के भर खड़ा कर उसे पीठ को थपथपाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जैसी तुमने स्वर्णीय मकबरे के अंदर प्रवेश किया था ना, मुझे तभी पता चल गया था। तुम्हारा रास्ते में प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। और भाई साहब जैसे ही हमारा जान जियो जुआन की वहाँ पर ऐसी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि इतने वर्ष उनके लिए कितने कठिन रहे होंगे। लेकिन अब इतने में यूनर गुकिंगयान और बाकी के लोग भी चलते हैं तो वो भी जियो जुआन को सम्मान देने लगते हैं। अब जैसे जियो जुआन की नजर उन पर पड़ती है तो वो वहाँ पर उनको देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे गु कबीले ने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है जो उन्होंने कहा था। और भाई गुकिंगयान भी समझ जाता है कि जियो जुआन क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो सामने बंदा खड़ा है ना वो इतना पावरफुल है कि गु कबीले के लीडर को भी उसे सम्मान देना ही होगा। अब भाई साहब जैसे गुकिंगयान यहाँ पर जियो जुआन की दंडित भरी आवाज सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर जियो जुआन से कहने लगता है कि जियो जुआन मतलब कि बुजुर्ग जियो जुआन, मेरे गु कबीले ने सारे समझौतों पर सही ढंग से काम किया है। सिर्फ कुछ ही समझौते हैं जिनके ऊपर हम सही से पालन नहीं कर पाए। और भाई जियो जुआन जब गु किंगयान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो एकदम उसे नजर अंदाज कर देते हैं। अब इतने में उनकी नजर यूनर पर पड़ती है और फिर यूनर को देखकर वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम्हारी ब्लड लाइन गु युआन से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और भाई जब यूनर जियो जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी उन्हें सम्मान देते हुए कह देती है कि हाँ वो मेरे फादर हैं। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो हमारे जान और यूनर को देखने लगती हैं। एक पल के बाद ही वो समझ जाते हैं कि जियान और यूनर शायद एक दूसरे को आपस में चाहते हैं, इसलिए जियो जुआन चलते हैं तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि शायद अब मेरे जियो कबीले को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और भाई यूनर भी जियो जुआन के शब्दों को समझ जाती है, इसलिए उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। अब इतने में जियो जुआन की नजर उसी बानसेंग लेवल वाली बॉडी के पर पड़ती है जिसका नाम सेठ दू जाऊ था। अब जैसे जियो जुआन की नजर उस पर पड़ती है तो वो उस ऊर्जा बॉडी से कह देते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, भविष्य में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और भाई जब वो ऊर्जा बॉडी जियो जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी प्रसन्नता से भर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इस स्वर्णीय मकबरे में उससे भी कई ज्यादा पावरफुल ऊर्जा बॉडी है। लेकिन अगर जियो जुआन उसके पीछे है ना तो जितनी भी यहाँ पर ऊर्जा बॉडी है वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और भाई जियो जुआन की ऐसी बातें सुनकर अब संत दूदाऊ भी समझ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो यहाँ पर सभी से कहने लगते हैं कि चलो कब्र के पास चलें, ये मेरी सिर्फ एक परछाई है, इसलिए चलो कब्र के पास चलें। अब जैसे जियो जुआन यहाँ पर ये शब्द कहते हैं ना, गुकिंगयान था ना, वो जियो जुआन के शब्द सुनकर कांप जाता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जियो जुआन ने मात्र हाथ उठाते से ही एक साथ टू डाउ शेंग लेवल वाले बंदे को मार दिया है। और अगर वो अपनी बॉडी में होते तो वो कितने पावरफुल होते। अब इतने में जियो जुआन को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर हमारे जान से कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है
जिससे तुम अभी तक अनजान हो। कोई बात नहीं, चलो पहले कब्र के पास चलते हैं और फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और भाई जब हमारा जान जियो जुआन की ऐसे शब्द सुनता है ना तो उसका दिल खुशी की मारा उछल पड़ता है, क्योंकि हमारे जान ने इस समय का बहुत ही लंबे समय से इंतजार किया है। लेकिन अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो वो उनकी कब्र की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और भाई हमारा जान और गू किंग यान का पूरा ग्रुप हमारे जान और जियो जुआन के पीछे पीछे आने लगता है। अब काफी समय तक चलने के बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ एकदम रात सी छाई हुई थी। अब इतने में जियो जुआन हमारे जान से कहते हैं कि ये मेरी कब्र है। और भाई जब हमारा जान उस कब्र को देखता है तो उसे महसूस होता है कि उस कब्र से अजीब सी शक्तियां निकल रही हैं। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो गू किंग यान की ओर देखने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें शायद यहीं पर ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस जगह पर ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा है और तुम्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी के मतलब कि उसमें भी हिम्मत नहीं है जो यहाँ पर तुम्हें चोट पहुंचा सके। और जान और गू कबीले की ये लड़की मतलब कि यूनर तुम मेरे पीछे आओ। अब भाई ये कहती है जियो जुआन चलते हैं तो अपनी कब्र के पास जाकर गायब हो जाते हैं। और भाई हमारा जान भी जियो जुआन के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो यूनर का हाथ पकड़ लेता है और हमारी यूनर और जान एक साथ पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन इतने में गू किंग यान की आवाज आती है कि जान यूनर का ख्याल रखना। और भाई हमारा जान भी कह देता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद जान और यूनर चलते हैं तो वो भी इस कब्र के पास आते हैं। और कब्र के पास आकर जैसे ही हमारा जान इस कब्र से हाथ लगाता है ना तो इस कब्र से लाल रंग का धुआं टाइप का कुछ निकलता है और हमारी जान और यूनर को घेर कर अचानक वो अपने आप में ही संभाल लेता, मतलब कि गायब हो जाते हैं यूनर और जान। और भाई जब गू किंग यान और बाकी के लोग हमारी जान को ऐसे गायब होते हुए देखते हैं तो वो वहां पर हंसने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इतने में यहाँ पर गू किंग यान कहता है कि हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियो जुआन की पावर के हिसाब से वो यूनर को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने यूनर को कुछ किया तो उनकी ही बदनामी होगी, इसलिए हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब भाई ये कहकर गू किंग यान चलता है तो वहां पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। और वहीं गू किंग यान को देखकर सभी के सभी लोग भी अपनी अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और पर हमें इस ताबूत के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान एकदम अचानक प्रकट हो जाते हैं। और जैसे हमारा जान अब आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि सामने एक छोटा सा घर बना हुआ है और तो और उसके घर के सामने एक छोटा सा स्विमिंग पूल मतलब कि तालाब जैसा कुछ भरा हुआ है। और उस तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं, मतलब कि कमल जैसा कुछ खिला हुआ है, कुछ भी मान सकते हो आप। अब इसके बाद जियो जुआन जैसे ही हमारे जान और यूनर को वहां पर आते हुए देखते हैं ना तो वहां पर जियो जुआन चलते हैं तो हमारे जान से पूछने लगते हैं कि जियो परिवार की क्या स्थिति है, मतलब कि जियो कबीले की क्या स्थिति है। तो भाई अब हमारा जान चलता है तो जियो कबीले की सारी स्थितियों के बारे में बताने लगता है कि ऐसा वैसा जे वो। और भाई जब जियो जुआन हमारे जान के मुंह से जियो कबीले की ऐसी हालत सुनते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि जियो कबीले की ऐसी ही हालत होनी थी। हालांकि एक पल के लिए जियो जुआन भावे होते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे पल ही अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो हमारे जान से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। तो भाई हमारा जान चलता है तो एक पल के लिए झिझकता है और फिर झिझकने के बाद जियो जुआन से पूछने लगता है कि क्या तुम जीवित हो, मतलब कि क्या आप जीवित हो अभी भी। और हाँ, हमारे जान ने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वो जानता है कि अगर जियो जुआन जीवित होते ना तो हून कबीले के किसी भी सदस्य में हिम्मत नहीं थी कि वो जियो कबीले को हाथ भी लगा सके। लेकिन हमारी जान का ऐसा सवाल सुनकर अब जियो जुआन वहां पर कहने लगते हैं कि अभी तुम मुझे जो देख रहे हो ना वो मेरी आत्मा का एक छोटा सा अवशेष है, मतलब कि अंश है। मेरी मृत्यु के बाद मैंने कुछ लोगों से विनती की थी कि वो मुझे इस स्वर्णीय मकबरे में आकर दफना दें। हालांकि मैं इस स्वर्णीय मकबरे में एक विशेषज्ञ माना जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस स्वर्णीय मकबरे से बाहर निकला तो मैं तुरंत वहां पर जाकर ही गायब हो जाऊंगा। उस समय हमारा जियो कबीला इस ड्यू की वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कबीलों में से एक था, जो कि अपनी ब्लड लाइन की सहायता से लगातार आगे बढ़ता रहता था। लेकिन फिर हमारे कुछ विशेष बुजुर्गों को इस बात का पता लगा कि हमारे शरीर से डाउडी ब्लड लाइन धीरे धीरे गायब हो रही है और इसे वापस से पुनर्जीवित करने के लिए हमें मतलब कि हमारे जियो कबीले में एक गॉड का जन्म होना जरूरी है, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा जब हमारे शरीर से पूरी तरह से डाउडी ब्लड लाइन गायब हो जाएगी। इसलिए फिर हम सभी मतलब कि सारे जियो कबीले के बुजुर्गों ने एक फैसला लिया कि वो सारे जियो कबीले की ब्लड लाइन मुझे दे देंगे। और हमने ऐसा ही किया, हमने गुप्त टेक्निक की सहायता से सारे जियो कबीले की ब्लड लाइन मुझे दे दी और मैं उस ब्लड लाइन की सहायता से आगे बढ़ने ही वाला था, मतलब कि डाउडी बनने ही वाला था। तभी हम पर गुप्त तरीके से उन कबीले ने हमला कर दिया और मुझे गंभीर रूप से जख्मी कर मुझे मार डाला। और भाई साहब जब हमारा जान जियो जुआन की ऐसी बातें सुनता है तो वहां पर एकदम वो शांत हो जाता है, क्योंकि जियो जुआन हमारे जान को ये सब बता रहे होते हैं ना, वो उनकी बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज आ रही होती है बताते समय। मैं उस समय शायद बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गया
लिया था, जो मैंने ऐसा फैसला लिया, मैंने जियो कबीले के सारे लोगों का खून ले लिया था। और भाई साहब जब हमारा जान वहाँ पर जियो जुआन की ऐसी अपमान भरी बातें सुनता है ना, तो वो थोड़ा और हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान कहता है कि वह तरीका लास्ट तरीका था, अगर उस समय आप जियो कबीले की ब्लड लाइन नहीं लेते तो वो धीरे धीरे गायब हो जाती। इसलिए आपने जियो कबीले के बचाने के लिए अपना सब कुछ, मतलब कि अपनी ओर से सब कुछ किया। जियो कबीला आपको कभी भी इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जियो जुआन से पूछने लगता है कि ठीक है, आखिर मेरे अंदर जियो कबीले की ब्लड लाइन है ही नहीं, तो मैं मेरे टैटू को दोबारा से क्यों जगह पा रहा हूँ। अब जैसे जियो जुआन वहाँ पर जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो हमारे जान को कहने लगते हैं, क्योंकि जियो कबीले का टैटू बनाया नहीं जाता बल्कि इसे जगाया जाता है। जो आप 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल करते हो ना, इसे मैंने ही बनाया है। और मुझे याद है कि मैंने आज से बहुत सालों पहले इसे बर्निंग फ्लेम वैली को दे दिया था। हालांकि आप जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब स्काई फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ना, ये पूरी नहीं है, तभी तो आप जियो कबीले के टैटू को पूरी तरह से नहीं जगा पा रहे हैं। और वहीं जब हमारा जान जियो जुआन की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा वहां पर स्तंभ रह जाता है और जियो जुआन को घूर घूर कर देखने लगता है। लेकिन अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो वहां पर हमारे जान से कहने लगते हैं कि आराम करो, मैंने इतने वर्षों से तुम्हारे आने का यहाँ पर इंतजार किया है। किस लिए? ताकि मैं मेरी विरासत तुम्हें दे सकूं। हालांकि मुझे पता है कि आप भले ही ये टैटू बनवा लेती हैं, मतलब की जगह लेती हैं, फिर भी आप इस टैटू का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड लाइन से ही संबंधित होता है। खैर जो भी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यह कहती है जियो जुआन चलते हैं तो अपने हाथ हिलाते हैं, उनके हाथ हिलाते ही ये तालाब है ना, इसमें बवंडर बनने लगता है। अब इतने में जियो जुआन के शरीर से कुछ ब्लड की बूंदें निकलती हैं और इस तालाब में जाकर मिल जाती हैं। और हाँ, अब आपको आगे सुनने को मिलेगा भाई साहब एकदम कतई जहर स्टोरी, मतलब कि अब यहाँ पर हुनिया और वो है ना हुनली, उसे हमारा जान ही मारेगा। खैर उससे पहले हमारा जान अपने शरीर में सबसे पावरफुल ब्लड लाइन को उतारेगा, जो आपको अगली वीडियो में ही सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय।